दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 11 दिसंबर 2021 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मेरा नाम मंगल, आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। इस यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर हमारा महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट। हमारा मोबाइल नंबर 9950608551, व्हाट्सअप नंबर 6375401373। हम आपके सामने ये वाणी प्रस्तुत करते रहते हैं जो भगवान ने हमें बताई है कि मंगल ये बोलो। कम से कम हमारे अनुसार ऐसा है कि परमात्मा हमें बताता है, आप अपने लेवल पर निर्णय करें। देववाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी। अब भारत में वही हो रहा है और होगा जो यह वाणी बोल रही है। अब भारत में वही हो रहा है और होगा जो ये वाणी बोल रही है। भाई, ऐसी हमें सूचना पहले हम विवेचना बाद में करेंगे। पहले हम थोड़ा सा जो हमने लिखा है उसको पढ़ देते हैं आपको। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। फिर कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। ये फिल्मी गाने के शब्द हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। भाई, कौन कह रहे हैं? किसान आंदोलन खत्म, किसान की। भाई, अब अच्छा, तो अब हम चलते हैं। उन्होंने कहा कि अब अच्छा, तो अब हम चलते हैं। भाई, अब हम कहाँ चलते हैं? ये वाणी वाले। भाई, किसान आंदोलन तो खत्म है। अब हम वहीं चलते हैं जहाँ दूसरा आंदोलन चल रहा होगा। अच्छा भाई, चलो। लेकिन पहले इस आंदोलन की बात तो कर लें। आजकल के डेवलपमेंट। इन बड़े किसानों ने धोखा दिया। इन बड़े किसानों ने बड़ा धोखा दिया। इतने चिल्लाने पर भी इन्होंने अपनी मांगों में ईवीएम, पुलवामा, सीए, यूएपीए, कास्ट रिमूवल, भ्रष्टाचार, राफेल इत्यादि किसी को शामिल नहीं किया। इन बड़े किसानों ने बड़ा धोखा दिया। इतने चिल्लाने पर भी इन्होंने अपनी मांगों पर नेशनल इश्यूज को लिया ही नहीं। ईवीएम, पुलवामा, सीए, यूएपीए। अरे, अपना हिस्सा लो, चलो ना, चलो। अब तक मोदी इनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। भाई, अब इनका क्या हुआ? भाई, अब तो जीत गए, अब तो फले फूलेंगे। अरे नहीं भाई, नहीं। ये ट्रायंगल के रिजल्ट, ये षड्यंत्र रिजल्ट अलग निकलते हैं कि अब तो ये बड़े किसान जरूर बर्बाद हो जाएंगे। भाई देखो, हम रिजल्ट्स बतला रहे हैं। हम ये कोई कामना नहीं करी बर्बाद हो नहीं हो, परमात्मा जाने। भाई, क्यों बर्बाद हो जाएंगे? वही कि इन्होंने अपने हितों के अलावा कोई नेशनल इशू नहीं लिया जिससे गरीब गुरबा का भी कुछ भला हो। अरे, नेशनल इशू को क्या करना? अब मोदी इनकी ज़मीन को कारपोरेट को दे रहा था। और अब इस देववाणी के अनुसार इनकी ज़मीन सब लोगों में बांटी जाएगी अंडर लैंड सीलिंग एक्ट। वो एक ही हाथों में दे रहा था, अब ये सब हाथों में दी जाएगी। 5 नंबर। हा। अरे भाई, हंसते क्यों हो? ये वाणी बोल रही है, देखो। अरे हा भाई, मेरे पर हंसते क्यों हो? 6 नंबर देखिए।
30% SC/ST और 40% लोअर OBC, ये तो बेचारे देखते ही रह गए। जब देखो जब देखते रह जाते हैं 70-80% लोग। भाई कहते हैं ना, धींग धींग बल्लू का राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और भाई ये भैंसों की लड़ाई है, या झाड़ों का कौन चिंता करे। धींग धींग बल्लू का राज, यहाँ तो भैंसों की लड़ाई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई सरकार और बड़े किसान लड़ रहे थे, उन्होंने डंडा दिखाया कि तुम जानते ही नहीं, उन्होंने गला पकड़ लिया सरकार का, और सरकार ने कहा भाई मारो मत, ये लो तुम और ले लो, खूब ले लो, हमारा क्या जाता है, हजारों करोड़ ले लो, कितने करोड़ ले लो भाई। और भाई किसान हैं जो विजय होकर देखो जा रहे हैं। लेकिन हमारी एस्टीमेट्स, हमारा ये फार्मूला कहता है कि ये विजय नहीं है, ये पराजय है। भारत में जो ये हो रहा है कि बस अपनी अपनी चिंता करो। सारा ब्रह्मांड वैसे तो एक शरीर है, मान लो तुम एक देश को भी शरीर समझ लो, तो इसका एक हिस्से का हित नहीं देखा जाता, सभी का देखा जाता है। हाथ कहें कि मैं इतना काम करता हूँ, मैं इन सब के लिए क्यों करूँ, ये फेफड़े और गुर्दे और ये इनके लिए मैं तो नहीं करता भाई, मैं काम तो मैं करता दिखता हूँ। पैर अपना कहें, फेफड़े हृदय करें कि मैं क्यों सबको ऑक्सीजन पहुँचाऊँ, मैं ऐसा नहीं करता, मेरी वजह से सारा। तो ये टोटल सिस्टम की वजह से जिंदा है। और भारत में यही तकलीफ़ है, इसी की वजह से भारत गुलाम रहा कि भाई अपना लो जाओ। और इसका आधार था देश में भयानक असमानता, उसका आधार था जातिवाद, उसका आधार रहा वर्ण व्यवस्था, जो भी है। अब 70-80% लोग ठगे से देंगे। इन किसानों से ये आशा बन रही थी कि देखो ये इनके साथ साथ सबका कुछ भला होगा, यह नेशनल इशू बनेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन वो तो अंगूठा दिखाते दिखाते टिल करते चले गए कि बस तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अरे देश की पछड़े में कौन पड़े, ये आवाज़ बोलती है, परमात्मा ने बोला है, उस आदमी ने बोला है जो ये आवाज़ सुनकर आपको बताता है जो भी होगा कोई चिंता मत करो, विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी एवरीथिंग इज पॉसिबल। परिस्थितियाँ कैसी भी लगें, कैसी भी विषम लगें, उनको बदला जा सकता है और बदल दिया जाएगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी। टॉप 10% के साथ साथ अब टॉप 10% जमींदारों का भी असली चेहरा देख लिया गया। देखो ये चीज़ें कभी हमारे काम आएंगी, हम ये बता रहे हैं। अब हम थोड़ी बीच न करना, हमने देखा, सब ने देखा ये चेहरा और ये अच्छा ही हुआ। अब वाणी कह रही है कि भाई अब मेरे हाथ देखते जाइए। परमात्मा कह रहा है, देव लोग कह रहे हैं, शक्तियाँ कह रहे हैं कि अब हमारे हाथ देखते जाइए। अब आप इन 2 ट्रायंगल पर विचार करिए। ये ABC ट्रायंगल है, वही हम अपने आधार संयंत्र के आधार पर बताते रहते हैं। ABC क्या है? रावत साहब चले गए। B क्या है? आज किसान चले जाएंगे, किसान गए समझ लो। 9 तारीख को फैसला हुआ, 11 को डिपार्चर कर जाएंगे। और भाई ये C क्या है? अरे भाई देश किधर जाएगा, देश किधर जाएगा भाई, ये किधर जाएगा? कोई कह रहा इधर जाएगा, कोई कह रहा इधर जाएगा, भाई अब ये हो जाएगा, भाई ये हो जाएगा। अब ये देखिए आप, CDS साहब, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, VVIP नहीं, सुपर VVIP, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे लेवल के
यह व्यक्तित्व उनके साथ कैसा हादसा हुआ। पहले हम आपको ये बता दें कि जो हमारे यहाँ जो भी कुछ घटित होता है हमारे साथ, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, वह मल्टी डायमेंशनल है। बहुत ध्यान से सुनिए, वह मल्टी डायमेंशनल है। वह क्या है कि जैसे हम आध्यात्मिक किताबों में पढ़ते हैं, भाई आदमी के कई शरीर होते हैं। भाई भौतिक शरीर है, भाई ये मानसिक शरीर है, ये आध्यात्मिक मानसिक शरीर है, और भाई ये फोर्थ शरीर है, और ये फिफ्थ शरीर है, और भाई शरीर है। यह ज़्यादा समझ में नहीं आए तो आप इसको ऐसे देख लीजिए कि इसका अर्थ क्या है, कैसे कि जो एक आदमी हमारे सामने है, भाई ये क्या है, कैसा है, देखो तो इसको आप देखोगे कि इसकी बॉडी क्या है। भाई ये कैसा आदमी है, भाई इसका देखो हष्ट-पुष्ट है कि कमज़ोर है, यह ऐसा होगा। फिर भाई ये तो देख लिए शरीर तो इसका ऐसा है, इसका दूसरा शरीर है, इसका फाइनेंशियल बॉडी कैसी है, इसकी पॉकेट में कैसा कितना पैसा है, क्या क्या है, इतना कमाता है, ऐसा ये उसकी दूसरी बॉडी है। फिर तीसरी बॉडी और क्या हो सकती है, भाई इसका विचार कैसे हैं। पैसा भी कम हो, शरीर भी कमज़ोर हो, लेकिन यदि विचार उदात्त हों, फॉलोअर्स हों, तो भाई इसका फाइनेंशियल बॉडी है। भाई ये तो समझ लिया कि फाइनेंशियल बॉडी भी, विचार बॉडी भी अच्छी है, और इसमें पावर कैसा है। अरे भाई ये हो नहीं हो, इसकी पॉलिटिकल बॉडी अच्छी है। कैसे, इसकी पॉलिटिक्स में अप्रोच अच्छी है भाई। सो ही इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक हमारी जो व्यक्तिगत बॉडी है, इससे अब एक सामाजिक बॉडी है। भाई इसकी सामाजिक बॉडी क्या है, जैसे भारत में असमानता जातिवाद चलती है। अरे भाई ये फलाना बड़ी जाति का और ये छोटा, अरे छोड़ यार, ये फिर कुछ नहीं, क्योंकि ये उसकी बॉडीज हैं। एक उसकी बॉडी और है, क्या है कि जैसे एक भाई इसकी आध्यात्मिक, इसकी डिवाइन बॉडी कैसी है, इसका अप्रोच ईश्वर तक कैसा है। मेरा सब ये समझाने का मतलब है कि हम मल्टी डायमेंशनली काम कर रहे हैं। जो भी आज ये हो रहा है वह क्यों हुआ, किसने किया, इसके क्या इफ़ेक्ट है, ये आपको मल्टी डायमेंशनल इसका व्यू लेना पड़ेगा हर एक चीज़ में। 3 डायमेंशनल तो हम लेते ही हैं कि मिनिमम भाई इसकी ज़रूरत है। रावत साहब भारत के सबसे बड़े सैनिक, उनके साथ देखो कितना बुरा हुआ। भाई ये क्यों हुआ, भाई ये इसमें क्या है कि एक इसकी बॉडी समझो, एक था भाई कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई होगी, दूसरा भाई ये पेड़ों से टकरा गया होगा, तीसरा भाई क्या है कि यार इसमें ना कुछ षड्यंत्र की बू आती है। भाई षड्यंत्र की बू क्या कहाँ से आती है, भाई ये लोकल पॉलिटिक्स से आती है, इंडिया की से, भाई ये बाहर से आती है। इसमें चाइना की करामात हो सकती है, भाई इसमें CIA की करामात हो सकती है, पाकिस्तान की ISI की हो सकती है। भाई इसमें ऐसा हो सकता है। कोई कहता है कि अरे भाई ये तो फलाना नेता का ही है। विभिन्न प्रकार के विचार आप नेट पर देख रहे होंगे कि भाई ये कैसे हुआ, और भी कई तरह के विचार हम भी सोच रहे थे। देखो आदमी को अपनी औकात के अनुसार चाहिए। शब्दों में बड़ी शक्ति है, लेकिन एक शब्द ही आपको, किसी को भी आपका गुलाम बना सकते हैं, आपको किसी का गुलाम बना सकते हैं। शब्दों में बड़ी शक्ति है। शब्दों के बारे में हम कभी कभी बोलते रहते हैं, हम बड़ा सोच समझ कर एक एक शब्द को आपको, लेकिन देश के हित में, जो हमारे हित में है, फिर वो लेवलिंग कि आप किस एंगल से क्या सोचेंगे। सामाजिक एंगल है, आर्थिक एंगल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, पर्सनल है, कितने जो अभी हमने बताएं, ईश्वरीय है। भाई इसके अनुसार सोचते हैं तो ऐसा करना चाहिए, इसके अनुसार सोचते हैं तो ऐसा करना चाहिए। अब आप सुनिए, बड़े बड़े चैनल्स पर हम BBC का देखो, वो वशिष्ठ जी अच्छा चला रहे हैं, वाजपेयी साहब, और सैकड़ों चैनल्स हैं। एक हम भी अपनी छोटे भैया चैनल चलाते हैं। मैंने कि भाई इसका क्या है, तो जैसे ही हमने चीफ ऑफ
डिफेंस स्टाफ हमारे सामने क्या है। देखो हम पहले कह चुके हैं कि हम अपना सोच समझ कर करते हैं, लेकिन देश के एक कैंडिडेट है, हमको भी अपने स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार है। और फिर मेरे सामने एक प्रकट हो गया CDS, क्या वह सामने आकर मेरे चक्कर लगा। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है मंगल भाई सिविल डिफेंस षड्यंत्र। CDS का मतलब क्या है? सिविल डिफेंस षड्यंत्र है। ये नहीं कि मुझे अभी पता चला, अभी तो एक्चुअली ये हैपनिंग का पता चला कि ये चित्र मेरे सामने एक ट्रायंगल नाचता आया। मैं पहले भी जानता था कि भाई ये क्यों इन्होंने ये ऐसा क्रिएट किया गया। अब इस दुनिया में खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग होते हैं। कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। विशेष रूप से पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता है। संत महात्माओं की बात अलग है कि वो जो कहते हैं वही करते हैं वही कह देते हैं। भाई हमने CDS इसलिए किया, तीनों सेनाओं का कोलैबोरेशन एक साथ स्मार्ट सेनाएं बन जाएंगी। ये होगा। एक तरफ ये जो लोग भी बताते हैं जो ऐसा है कि ये CDS का क्रिएशन ही एक षड्यंत्र है। जब सारी संस्थाओं को अपने अधिकार में कर लो, सुप्रीम कोर्ट को, संसद को, राष्ट्रपति को, रा को, CBI को, इलेक्शन कमीशन को, इसको फिर नंबर आया कि भाई इनको भी, इसका भी करो ना। किसका? मिलिट्रीज का। कहीं इनको भी लो। तो पहले क्या है कि पूरे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते थे कि कल को कोई एक्शन लेना है राष्ट्रपति की सलाह से लेना है। अब कल को क्या पता भाई राष्ट्रपति क्या सलाह करें और ये क्या करें। तीनों सेनाओं वाले एक दूसरे का कहा नहीं माने, ये ऐसे नहीं करें। तो ये बड़ी एक हमारे संविधान निर्माताओं की बड़ी एक अच्छी क्रिएशन थी संविधान में कि कहीं कल को मिलिट्री इतनी पावरफुल एरिस्टोक्रेटिक डिक्टेटोरियल नहीं बन जाए कि अब हम यही करेंगे। तो वह जो एक सिविलियन या टॉप सिविलियन राष्ट्रपति की सलाह से करते थे, वे अपनी अलग अलग सलाह देते, फिर राष्ट्रपति जो ऑर्डर देता, जो सुप्रीम होता, अब ऐसा करो भाई, युद्ध की स्थिति में, इमरजेंसी में, या जैसे भी। अब वही सभी संस्थाओं को करना, फिर ये करना, फिर ये कर देना, फिर संविधान बदलना, फिर ऐसा करा। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तो देखो हम CDS का सम्मान करते हैं, एक्चुअल में तो यह इसमें बात में भी दम है कि ये पोस्ट ही सिविल डिफेंस षड्यंत्र था और है। अब भाई मंगल जी तुम क्या जानो, छोटे से आदमी, मान लिए छोटे से आदमी, भाई अपने अपने विचार हैं, लेकिन कोई ऊपर बैठा, इसका मतलब ये नहीं है कि रोटी वही खाता है और नीचे वाले सब घास खाते हैं। अच्छा भाई जब इसमें भी दम है, अब ये देखिए किसान अपना हिस्सा लेकर भाग गए, रावत साहब के साथ ट्रेजेडी हो गई। अब ये देश किधर जाएगा? तीसरा नंबर देखिए, कल रावत साहब चले गए, आज किसान चले गए, ये देश किधर जाएगा? अब ये देश उधर ही जाएगा, ये देश उधर ही जाएगा जिसको अपन लोग ले जाएंगे, ले जा रहे हैं, और वह उसी के अनुसार गवर्न होगा। देववाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू एनीबॉडीज वाणी। हम बताते ही रहते हैं इस बारे में, बड़ी भयानक उथल पुथल होगी। अब जो किसान जीत गए थे वो असल में जीते नहीं, हार गए। साल भर तक हमारा डंडा देखो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन देखो, हमारा विचार देखो, लेकिन नेशनल इश्यूज पर किसी ने नहीं बोला। क्या बोलना, हम टॉप 10% देश को चलाते हैं, हमारे पास धन है, राजनीति ये है वो है। हम जो टॉप 12% बड़े जिम्मेदार थे, भाई हम भी कुछ हैं, हम भी देश को चलाते हैं। 20, 25, 30% बढ़ गए,
बाकी भूखे मरो, सड़कों पर घूमो, जिनके साथ कुछ भी हो। इसलिए इस देश में बीड़ा उस खुद परमात्मा ने उठाया है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, होना तो वही है जो परमात्मा का डिवाइन प्लानिंग है। और वह इसलिए है कि लोग क्या कहते हैं, सब लोग में किसकी क्या भलाई है और डिवाइन रूल्स के अनुसार किसके लिए क्या किया जा सकता है। जिस देश में फर्जी लोग ऐसा ऐसा करते हैं उसमें तैयार हो जाइए। देश एक खास दिशा की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और ऐसा ही होगा जैसा ये रिजल्ट्स कंक्लूड किए जाते हैं। ये कोई हमारे नहीं, ये तो परमात्मा के सिद्धांतों पर आधारित हैं, ये तो कि विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित हैं कि ऐसा ऐसा होगा और क्या होगा हम बताते रहते हैं। रहस्य आपने और बता दिया है। चिंता मत करो लोगों, ईश्वर यहाँ है, हमारे सामने बैठा है। और पता नहीं हम क्या क्या कर्म करके आए, कुछ बुरे कर्म करके आए तो भाई बुरा दो के लिए तैयार हो जाओ। हमने ये बोला विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी एनीथिंग मे बी डन। ये अलग बात है कि हम ऑलमाइटी को जानते नहीं हो, हम उस हेल्प कैसे ली जाए उसको जानते ही नहीं हो। मैं ये फार्मूला एक दिन मैं अपने एक सहयोगी को, जो हमारे मिशन ग्रेट इंडिया में लगे हुए एक लेडी थी, उसको दे रहा था। उल्टा दे रहा था तो क्या किसी को करे। मैंने ये दिया, बोला कि आप ये देखना, और वह उल्टा हमारा सहयोगी चिढ़ गया कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तुम कहते हो कि ऐसा करो। अरे मैंने कि भाई भलाई का ज़माना नहीं, असल में ज़माना तो भलाई का ही है। भलाई ही फलती फूलती है। वो अलग बात है कि पहले टेस्टिंग लेती है। इसलिए दोस्तों मेरे कहने का सारा दारो मदार ये है कि बड़ा भयानक समय भी है, लेकिन अपने होश हवास रखिए, परमात्मा के नियमों का पालन करिए और बेधड़क आगे बढ़ते जाइए। जिन्होंने पाप किए हैं वे तो तबाह होने ही वाले हैं, इसे कोई नहीं रख सकता। ये उसका अटल नियम है, चाहे हजारों साल से नहीं हो अब होंगे। चाहे कहते हैं कि भाई हम अपने लिए करेंगे औरों के लिए नहीं, काम तो पूरे शरीर के लिए किया जाएगा, पूरे देश के लिए किया जाएगा, सब लोगों को ध्यान रखा जाएगा। वरना हमने बता ही दिया है कि अब भारत में ऐसा ऐसा होगा और इस तरह से होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।